महाभारत युद्ध से पहले कौन से 7 नियम बनाए गए थे? दोस्तों, कुरुक्षेत्र की धरती पर जब शंखनाद गूंजा तो केवल युद्ध नहीं, इतिहास का सबसे महान धर्मयुद्ध शुरू हुआ। महाभारत। चारों दिशाओं में गूंजती रथों की गर्जना, धरती कांप रही थी। पर उस युद्ध की एक अनोखी बात थी। ये युद्ध सिर्फ शक्ति का नहीं, धर्म का था। जहाँ हर तीर से पहले मर्यादा थी, हर बार से पहले न्याय था, क्योंकि इस विनाशकारी संग्राम को बांध रखा था 7 पवित्र नियमों ने। हाँ, महाभारत युद्ध के 7 नियम, जिन्होंने साबित किया कि धर्म तब भी जिंदा था जब समूचा संसार जल रहा था। पहला नियम, सूरज की मर्यादा में युद्ध। जैसे ही सूर्य उदय होता, रणभूमि जीवित हो उठती, धनुष बजते, रथ दौड़ते और तीर हवा चीरते। पर जैसे ही सूर्य अस्त होता, सब थम जाता। रात्रि किसी का शत्रु नहीं, केवल विश्राम की घड़ी होती थी। युद्ध केवल दिन का था, पर मर्यादा हर क्षण की थी। ये नियम बताता है कि युद्ध भी मर्यादा में होना चाहिए, क्योंकि धर्म वही है जो सीमाओं का सम्मान करे। दूसरा नियम, समान शक्ति समान प्रतिद्वंदी। रथी रथी से, महारथी महारथी से और पैदल पैदल से। कोई योद्धा अपने से दुर्बल पर वार नहीं करेगा। युद्ध वीरता का था, कायरता का नहीं। ये नियम वीरता और न्याय का प्रतीक था। युद्ध में बल नहीं, बल्कि संतुलन और सम्मान को सर्वोपरि रखा गया था। तीसरा नियम, निहत्थे पर वार नहीं। यदि कोई योद्धा शस्त्र त्याग दे, घायल हो जाए या शरण मांगे, तो उस पर प्रहार करना अधर्म माना गया। ये नियम करुणा और धर्म का परिचायक था। परंतु अभिमन्यु वध के समय जब इस नियम को तोड़ा गया, तब युद्ध केवल रण नहीं, अधर्म का प्रतिबिंब बन गया। चौथा नियम, स्त्रियों और निर्दोषों पर हमला वर्जित। कुरुक्षेत्र में महिलाओं, बच्चों और निर्दोषों पर हमला करना सख्त वर्जित था। वे युद्ध के दायरे से बाहर थे। ये नियम मानवता की मर्यादा की रक्षा करता था, लेकिन द्रौपदी के अपमान ने इस मर्यादा को तोड़ दिया और इसी से अधर्म के बीज कुरुक्षेत्र तक पहुंच गए। पांचवा नियम, भागते हुए पर प्रहार नहीं। जो योद्धा पीछे हटे, उसका पीछा न किया जाए, क्योंकि युद्ध सम्मान का था, प्रतिशोध का नहीं। कायर पर वार वीरता नहीं, अधर्म था। ये नियम दिखाता है कि सच्चा योद्धा अपनी शक्ति से नहीं, अपने संयम से पहचाना जाता है। छठा नियम, युद्ध धर्म की रक्षा हेतु होगा। महाभारत का युद्ध राज्य संपत्ति या बदले के लिए नहीं था, ये धर्म की स्थापना के लिए था। जब अधर्म बढ़े और धर्म डगमगाए, तब युद्ध भी पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण ने इसलिए कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। धर्म की रक्षा ही सच्ची विजय थी। सातवां नियम, रात्रि में न युद्ध न छल। सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाता था। दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में लौट जाते और रात किसी पर आक्रमण करना वर्जित था। ये नियम युद्ध को मर्यादित और सभ्य बनाए रखता था। लेकिन जब नियम टूटे, तब अंधकार ने धर्म को निगल लिया और कुरुक्षेत्र केवल विनाश का प्रतीक बन गया। जब आखिरी शंखनाद गूंजा, युद्ध थम गया। कुरुक्षेत्र की धरती पर केवल मौन था। रथ टूट चुके थे, तीर झुक चुके थे और धर्म की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। 7 नियमों से बंधा ये युद्ध सिखा गया कि विजय वही है जो मर्यादा में हो, और हार वही जो धर्म में डूबी हो। महाभारत ने दुनिया को दिखाया, धर्म कोई ग्रंथ नहीं, एक आचरण है, और जो नियमों का सम्मान करे वही सच्चा विजेता है, क्योंकि अंत में युद्ध नहीं, धर्म ही अमर रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।